दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। डीबीटी से संबंधित समस्याओं के समाधान जो आपको बताए जा रहे हैं विभाग की तरफ से, उनकी तरफ हम एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हालांकि ये केवल विभागीय समाधान है, कितने कारगर होंगे ये तो आप खुद ही इनको करके देख लेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज आता है तो यहाँ पे यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग तथा प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग और संबंधित विद्यालय का यूडाइस कोड प्रेषित करें। दूसरा समस्या है, अगर ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्यालयों का चार्ज है वो कैसे लॉगिन करेंगे और जबकि विद्यालय एकल भी है। तो upmdm.in के माध्यम से विकासखंड स्तरीय लॉगिन से एक ही कार्मिक को एक से अधिक विद्यालयों का प्रभार सौंपे जाने का प्रावधान है। विकासखंड स्तर से कार्रवाई करें, यानी कि बीओ लेवल। तीसरा क्वेश्चन है, ऐप ओपन करते ही बैक हो जा रहा है। ये समस्या अभी भी चल रही है, ऐप अभी भी काम नहीं कर रहा है। ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें, नेटवर्क एरिया में जाएं। तो स्कूल में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो स्कूल से बाहर जाएं। इसके बाद चौथा ऑप्शन है, लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि के विवरण में नॉट एप्लीकेबल NA प्रदर्शित हो रहा है। तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजर में जाएं, वहां पर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सेलेक्ट करें तथा उसमें क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद पुनः लॉगिन करें। देखिए भाई, ये समाधान बताया जा रहा, करके आप लोग भी देखिएगा कुछ कारगर है कि नहीं, हम भी देखेंगे। अगला है, लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड में कोई डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा। ऐप पर दाहिनी ओर जाएं, ऊपर बने 3 डॉट पर क्लिक करके क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें। मतलब कि हर बार क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करें। अभी तक तो इसमें कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो ये समाधान कितना कारगर होगा आगे देखिएगा। ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफ़र हो रही है। ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर 3 डॉट क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें, नेटवर्क एरिया में जाएं। बार बार एक ही समाधान बताया जा रहा। कार्य करते रहें, सिंक होने पर डाटा प्रदर्शित होगा, प्रत्येक घंटे पर डाटा सिंक करते रहे। छात्र संख्या कम या अधिक प्रदर्शित होने की स्थिति में ऊपर दाहिनी ओर 3 डॉट को क्लियर करें, इसमें अपडेट स्टूडेंट्स पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। चलिए अगला है, ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या डिफ़र हो रही है। तो इसमें भी वही है, क्लियर डाटा। शिक्षकों का विवरण अपडेट करने के बाद यदि कक्षा आवंटन में कोई शिक्षक प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो अब अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं, तो दाहिनी ओर सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके अपडेट टीचर पर क्लिक करें, सही शिक्षक का विवरण प्रदर्शित करेगा। ऐड टीचर का विकल्प काम नहीं कर रहा है। तो विद्यालय के प्रथम लॉगिन करता शिक्षक के प्रथम लॉगिन पर ही शिक्षक हेड अथवा रिमूव का ऑप्शन सक्रिय रहता है। पुनः लॉगिन करने पर अथवा किसी अन्य शिक्षक के लॉगिन करने पर ऐड टीचर संभव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब, जो आपका प्रधानाध्यापक है या इंचार्ज प्रधानाध्यापक है उसके लॉगिन आईडी से आप ओपन करेंगे तभी ये ऐड टीचर का ऑप्शन शो करेगा। या विकासखंड स्तरीय खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन से upmdm.in पर भी शिक्षकों के नाम जोड़े हुआ हटाए जा सकते हैं, या फिर जो BO की आईडी है उससे आप शिक्षकों के नाम जोड़े हैं माइनस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1800-1800-666 पर कॉल करके भी शिक्षक जोड़े जा सकते हैं। जोड़े जाने पर शिक्षक राज्य स्तर से वेरीफाई होने के उपरांत ही ऐप पर कार्य कर सकेंगे। वेरीफाई होने में 24 घंटे का समय लगेगा। तो अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है तो इस तरीके से 3 तरीके बताए गए हैं आपको ऐप पे ऐड होने के लिए। चलिए अगली समस्या देख लेते हैं। 9 नंबर पे है, कुछ शिक्षकों के EHMRS कोड में 0 अंकित है अथवा EHMRS कोड फीड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की अगर समस्या है तो यहाँ पे यदि मानव संपदा कोड 0 प्रदर्शित हो रहा है तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर सही है तो आगे प्रक्रिया को कर ली जाए। शिक्षक के नाम, पद नाम में परिवर्तन
upmdm.in से विकास खंड स्तर से किया जाएगा। 10वां समस्या है अध्यापक शिक्षा मित्र का नाम त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। अगर नाम गलत है तो भी आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके upmdm.in से संशोधित करा लें, तत्पश्चात वेरिफिकेशन की कार्रवाई करें। 11 नंबर पे है प्रेरणा पोर्टल पे सभी छात्रों का पंजीकरण हो गया है, लेकिन डीबीटी पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। दाहिनी ओर सबसे ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, वहाँ पर अपडेट स्टूडेंट्स का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। चलिए करके देखिएगा। 12 नंबर पर है विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, यदि डीबीटी ऐप में छात्र की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो ऐप में ऊपर दाहिनी ओर 3 डॉट्स को क्लिक करें, इसमें अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करें, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अब जितने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनके विवरण को वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण करें। शेष बच्चों के संबंध में वेरिफिकेशन की कार्रवाई बाद में की जाएगी। में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर अधिक छात्र हैं, तो अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे छात्रों को ड्रॉप आउट कर दीजिए। ड्रॉप आउट में दिखाएंगे। ऐसे छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल लॉगिन से डिलीट करने की कार्रवाई की जाएगी। 14वां पॉइंट है छात्र के माता पिता का नाम के स्थान पर नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इग्नोर करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐप में आगे विकल्प मिलेगा जहां पर इस विवरण को आप सही अंकित कर सकेंगे। 15वां पॉइंट है प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा में प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी समस्या के लिए प्रेरणा up.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। क्लियर हिस्ट्री के लिए Ctrl+H दबाएं, क्लियर हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। 16 है समस्या वेरीफाई और ड्रॉप आउट रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। ऐसा अगर आ रहा है तो ऐप लॉगिन के बाद जब तक प्लीज़ वेट का मैसेज ना हट जाए तब तक ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डाटा सर्वर से ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत अच्छा। 17वां है मोबाइल पर वेरिफिकेशन या ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आने का तात्पर्य है कि आपके विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के द्वारा पूर्व की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। इसके बाद अगला पॉइंट है मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, छात्र की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 छात्र हटाने हैं, तो क्या बाद में हटाने का कोई ऑप्शन आएगा? यदि किन्हीं छात्रों को हटाया जाना है तो आधार तथा बैंक का विवरण केवल सही छात्र के संबंध में ही अंकित करें। प्रेरणा पोर्टल में जहां से छात्रों के संबंध में रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ डिलीट का ऑप्शन है। अतिरिक्त छात्र जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है को डिलीट कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल लॉगिन से इस छात्रों को डिलीट करवा सकते हैं। 18वीं समस्या है, इतनी सारी समस्याएं हैं, बताइए कैसे काम होगा, कैसे डीबीटी पोर्टल पे कार्य होगा। चलिए देख लेते हैं। ऐप में छात्रों का पता दूसरे ज़िले का होने पर उनके ज़िले को सेलेक्ट करने पर उस ज़िले के ब्लॉक के स्थान पर आपके ज़िले के ही ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले रूरल या अर्बन को सेलेक्ट करें, तत्पश्चात जनपद को सेलेक्ट करें और तत्पश्चात संबंधित जनपद के ब्लॉक प्रदर्शित होने लगेंगे, उसमें से सेलेक्ट किया जा सकेगा। 19वां पॉइंट है जिन छात्रों को पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः जन्म तिथि तथा सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में बिल्कुल सही फीडिंग कराई गई थी। ये बिल्कुल बात सही है, पिछले साल की फीडिंग गलत आ रही है। डीबीटी ऐप में अभिभावक के आधार संबंधी फीडिंग करते समय छात्र के विवरण में परिवर्तन संबंधित विकल्प उपलब्ध है। विकल्प का प्रयोग करते हुए विवरण को सही करें, तो ये आप दोबारा सही करिए। ये कुछ समस्याएँ थी डीबीटी से संबंधित जो आपको जो है उप निदेशालय के माध्यम से प्रेषित की गई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होगा और एक बार इसको ट्राई करिएगा, मे भी आपका डीबीटी का कार्य पूरा हो पाएगा टाइम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।